जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हुआ था। इसकी डिस्कशन करते हैं जी। जी, कहता था कैपिटल ऑफ अ बिज़नेस वुड चेंज एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ। जी, कैपिटल की बात कर रहे हैं जी। कैपिटल जो है वो चेंज कब होगा? ए सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक। जी, देखें बच्चों, जब चेक दे दिया सप्लायर को तो देखें लायबिलिटी कम होगी ना। लायबिलिटी कम होगी, 2 ट्रांज़ैक्शंस देखनी है आपने। सर जी, इधर दोबारा चलाओ। जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 2A1 और टेस्ट 1 की डिस्कशन करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का आपका टेस्ट हुआ था। जी बच्चों, आएँ जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता था कैपिटल ऑफ अ बिज़नेस वुड चेंज एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ। कैपिटल की बात कर रहे हैं जी। ये जितनी भी अब ट्रांज़ैक्शंस आपको दी गई हैं, आपने इसमें से ना कल जो हमने डिस्कशन की थी पिछले लेक्चर में, तो एक ट्रांज़ैक्शन एटलीस्ट 2 हेड्स को या सब हेड्स को अफ़ेक्ट करेगी। जिसमें कैपिटल को अफ़ेक्ट, जिस ट्रांज़ैक्शन की वजह से कैपिटल अफ़ेक्ट हो रहा होगा, वो हमारा जवाब होगा। ए सप्लायर बीइंग पेड, जब सप्लायर को पैसे दे दिए तो बच्चों लायबिलिटी तो कम होगी ना। और कहता है जी बीइंग पेड बाय चेक, जब पैसे दे दिए, जेब से पैसे निकले, तो देखें जी जो है वो एसेट भी तो कम हो गया ना। अच्छा जी, चूंकि चेक का मतलब बैंक है, हमेशा याद रखिएगा चेक का लफ्ज जिधर भी आएगा आपने बैंक बैलेंस कंसिडर करना है जी। तो इस वजह से कैपिटल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन कैश, नॉन करंट एसेट एसेट है, कैश भी एसेट है जी। नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, बच्चों ये लायबिलिटी है और ये एसेट है, ये एसेट है, ये भी एसेट है। ठीक है जी। सप्लाई लायबिलिटी है जी, लायबिलिटी कम हो रही है, इधर से एसेट कम होगा। तो इन तीनों की वजह से जी कोई इम्पैक्ट नहीं आया कैपिटल पे। कहता वेजेस एक्सपेंस है जी। कहता जी एक्सपेंस हुआ बीइंग पेड इन कैश, और उसको कैश में पे कर दिया, ये एक्सपेंस है जी और ये एसेट है। ठीक है जी। एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से एक्सपेंस हुआ तो आपने पैसे पे किए ना। अब जब एक्सपेंस बढ़ रहा होगा तो बच्चों तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका जो जवाब है जी वो डेल्टा। कहता कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड, बच्चों कैपिटल को कहते हैं ना। कहता जी गुड्स, कहता कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर, यानी ऑनर जो है, इज कॉल्ड, बच्चों इससे क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स कहा जाता है। हमारी डिस्कशन होगी थी लास्ट लेक्चर में इस पे। द आईएएसबी, आईएएसबी का मतलब है जी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये पेपर में सवाल भी आता है जी। आईएएसबी याद रखिएगा, किसे कहते हैं जी? एक बोर्ड है जी, आई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है जी, याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिफाइंड एसेट जी। कहता जी ये फ्रेमवर्क है जिसके मुताबिक हमने काउंटिंग करनी है। कहता जी उसमें एसेट की डेफिनेशन क्या है, जो हमने कल पढ़ी थी जी। ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब ये उसने खास कर दी डेफिनेशन, इसमें अब कोई इजाफा नहीं हो सकता इस डेफिनेशन में। जी उसने पूछा जी जो किताबों में लिखी है, जो स्टैंडर्ड में लिखी है, वो डेफिनेशन बतानी है। तो बच्चों वो ये है, बाकी जितने भी हैं उसमें कुछ एडिशन है कुछ डिलीशन है। जिस तरह चार्ली है, इसमें एडिशन किया गया, ये सही नहीं है। अच्छा जी, कहता था बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जी बच्चों, कल आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन की। अब बच्चों इधर देखें, वो कह रहा है जी, इधर आए जी। असल में तो ये होगा ना जी, एसेट्स बराबर होते हैं किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। ऐसे ही है जी। जी एसेट में अब क्या आएगा? इसमें नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। और कैपिटल में आपको पता है जी, शुरू में जो कैपिटल है जी वो, इसमें आप एडिशन कर देंगे जी किसकी? प्रॉफिट की, इनकम माइनस एक्सपेंस, और ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। कल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पे गुफ्तगू की थी हमने। प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी बच्चों, और प्लस करंट लाइबिलिटी। उम्मीद है ये बात समझ गए हैं जी। अब देखें जी, वो कहता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इक्विटी, इक्विटी का मतलब ये है बच्चों, ठीक है, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब कहता है जी ये बराबर हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज के। अब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा ना। तो जवाब क्या आएगा बच्चों? इधर देखो, मैं क्या करता हूं जी, मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं जी, ये इक्विटी है,
ये इक्विटी बन गई ना सारी, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है बच्चों, प्लस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है जी, माइनस कर देता हूँ बच्चों करंट एसेट्स, तो पीछे क्या बचेगा, नॉन करंट एसेट बचेगा ना। ऑप्शन में देखें ये वाला ऑप्शन मौजूद है, आपने सवाल पढ़ा होगा ये वाला जी, ये जवाब बचता है बच्चों। रीअरेंज करके देख लें आप लोग, ठीक है, ये रीअरेंज करके देख लेना, देखें प्लस ये शक्ल बना के देख लें, ये शक्ल बनाएंगे तो ये वाला जवाब आपके सामने आएगा, ठीक है। अच्छा जी, कहता है इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी, ये क्या होता है बच्चों, ये इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय ऑन, ये एसेट होता है जी, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जी इस तरह करें, ये है जी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, और ये है जी राइट हैंड साइड, ये है जी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है जी, ये राइट हैंड साइड है, ये बराबर होनी चाहिए जी बच्चों। इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर है, इसका मतलब अल्फ़ा तो सही है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये इधर आ जाएं जी, इधर आ जाएं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये डेल्टा के बराबर, मतलब 6540 बराबर होगा इन दोनों के। अगर आप चार्ली पे आते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है जी 9550, और इस साइड पे अगर दोनों को ऐड करें तो इसके बराबर नहीं आता बल्कि कम आता है, तो ये गलत है जी, चार्ली जवाब हो गया, ये जो गलत है वही जवाब है। एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस, जब एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं जी, एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल कम होता है, कल भी अर्ज की थी आपसे, और जब पेमेंट कर देंगे तो कैश भी तो कम हो जाएगा ना, एसेट भी कम होगा, तो चार्ली जवाब है बच्चों। कहता है जी इफ ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड द एसेट इंक्रीज बाय 7 मिलियन, एसेट 7 मिलियन से बढ़ रहे हैं और ऑनर की इक्विटी डिक्रीज हो रही है 3 मिलियन से, तो कहता है लाइबिलिटीज बता दीजिए, यानी इक्वेशन बनाएं, ये बढ़ रहा है 7 मिलियन से और ये नेगेटिव है जी, तो बच्चे देखें ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो बताएं इधर कितना वजन आएगा बैलेंसिंग, ये 10 आ जाएगा, ये 7 हो जाएंगे दोनों, इन दोनों को ऐड करें ये 7 हो जाएंगे ना ये दोनों। अच्छा जी, और लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे ही 7 है, तो जवाब कितना है जी, लाइबिलिटीज कितनी होंगी बच्चों, इंक्रीज बाय 10 मिलियन। नेक्स्ट आ जाएंगी, कहता एन एंटिटी, ये थोड़ा सा समझने वाला है, हैज बॉट द मशीन फॉर ₹1 मिलियन विद द डाउन पेमेंट ऑफ इतना, डाउन पेमेंट का मतलब है जी इतने पैसे जो हैं वो पे कर दिए जी। कहता है 10 लाख की मशीन थी जिसमें से 2 लाख पे कर दिया, तो बाकी बच्चों फिर क्या होगा, बाकी पेएबल होगा। कहता है रिमेनिंग अमाउंट 8 लाख जो है उसका क्या करना है जी, कहता है वो पेएबल है, कहता है और 1 महीने के बाद जाके पे करनी है। कहता है ये ट्रांजैक्शन हुई है, कहता है जी 15 दिसंबर को, तो बच्चों इधर देखो ना इसकी एंट्री क्या होगी, ये 10वें का जवाब लिखने लगा हूँ जी। अभी छोड़ें एंट्री की बात मैंने कर दी, खैर अभी छोड़ें इस बात को, इधर देखें, देखें बच्चों नॉन करंट एसेट कितने से बढ़ गया होगा, 10 लाख रुपए से, ठीक है जी, लेकिन 2 लाख की जब आपने पेमेंट कर दी है तो बच्चों याद रखिएगा आपका कैश कम भी तो हुआ होगा ना, नॉन करंट एसेट 10 लाख से बढ़ा, 2 लाख से आपने जब पेमेंट कर दी तो करंट एसेट कम हो गया, इसका मतलब है जी एसेट्स 8 लाख से बढ़ गए, और 8 लाख की पेमेंट अभी 1 महीने के बाद करनी है, तो 8 लाख से लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई ना। तो जवाब अगर आप देखें ना बच्चों कहता मशीन इंक्रीज बाय 1 मिलियन, बिल्कुल सही बात है, नॉन करंट एसेट इतने से बढ़ गया, लाइबिलिटी 8 लाख से बढ़ रही है, 100% एक्यूरेट बात है, और कैश बच्चों 2 लाख से डिक्रीज हो गया, ये चार्ली ऑप्शन है बच्चों इसका। अच्छा जी, कहता है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो गया और करंट एसेट कम हो गया ना, लेकिन एक एसेट बढ़ रहा एक कम हो रहा, तो टोटल एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं आया जी। इसका जवाब होगा बच्चों परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, इंक्रीज टोटल एसेट्स, नहीं गलत है जी, डिक्रीज नहीं बच्चों, इंक्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और कहता है इंक्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसका जो सही जवाब है वो होगा जी बच्चों एक एसेट बढ़ा, इधर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, इसे मजीद बेहतर होना चाहिए था, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, ये जवाब होना चाहिए था, ये जवाब है जी, ये ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा ये वाला, ये सही जवाब है, ये नोट कर लें। नेक्स्ट आ जाए, कहता था इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश किसने की होगी, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बच्चों अंदर ने की होगी ना, इनटू द बिजनेस जी, बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ गया और कैश भी बढ़ गया, तो जवाब है जी इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल। दो आपने एक ट्रांजैक्शन में 2 हेड्स या सब हेड्स को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। नेक्स्ट कहता है सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज हमने कल 3 क्वेश्चन किए थे, इसका मतलब होता है इनकम,
फॉर कैश। जी सर्विसेज रेंडर कर दी, एक दफ़ा मुस्कुराए अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज रेंडर हो गई। और जी अगर तो साथ में कैश भी मिल गया तो फिर एक दफ़ा दोबारा मुस्कुरा दें आप, हंसना नहीं है मुस्कुराना है बस, क्योंकि दो दफ़ा देखिए ना, कैश के बढ़ने की खुशी अपनी है और इनकम के कमाने की खुशी अपनी है। तो जी इसका जवाब होगा इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन फी अर्न। बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो गया जी। कहता वन ऑफ द लोकल फास्ट फूड आउटलेट हायर्ड अ फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट टू ओवरसी द कैश कलेक्शन प्रोसीजर। कहता जी व्हेन द फर्म पेज द स्टूडेंट हिज वीकली वेज, सैलरी को कहते हैं ना वेजेस, जी सैलरी कह लें इसे, बस एक्सपेंस है बच्चों ये। जब पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ रहा होगा और कैश कम हो रहा होगा जी। लेकिन मजे की बात है उसने एक्सपेंस वाला कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है इधर। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है एक्सपेंस जो होते हैं जी वो कैपिटल को कम करते हैं, इक्विटी को कम करते हैं। तो इसका जवाब होगा जी डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन इक्विटी। ये डेल्टा जवाब हो गया बच्चों इसका। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं बच्चों, जी सर्विसेज दे दी या गुड्स बेच दी लेकिन अभी पैसे रिसीव नहीं हुए। तो बच्चों इसका जवाब बनेगा एक पर्सन हु हैज परचेज गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, बट अमाउंट नॉट येट पेड। इसके आगे ये क्या उसका नाम है, मजीद बेहतर करना है तो ये आ जाना चाहिए। अच्छा जी पहला भी पढ़ लेते हैं। कहता है पर्सन ओइंग मनी टू द बिजनेस। एक मिनट जी इसको दोबारा पढ़ते हैं। कहता जी ए पर्सन ओइंग मनी टू द बिजनेस, कहता इन रिटर्न फॉर गुड सप्लाइड। बच्चों सप्लाई नहीं की, ये तो क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिटर की डेफिनेशन है जी। बिजनेस ने उधार में चीजें ले ली हैं किसी से, ये तो गलत हो गया। ए पर्सन टू होम द बिजनेस ओस मनी इन रिटर्न, नहीं बच्चे ये भी गलत हो गया ना। ए पर्सन टू होम द बिजनेस ओस मनी विच वॉज लेंड टू फाइनेंस द ट्रेडिंग ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। बच्चों ये बात भी सही नहीं है। बिजनेस ओस मनी, ये तो बिजनेस ने मनी ओ की हुई है, बिजनेस की लायबिलिटी बन गई ये तो। ए पर्सन हु हैज परचेज गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, आगे इंप्लॉयड, इसका मतलब ये है जी कि उसने अभी पैसे नहीं दिए, तो ये डेल्टा सही हो गया बच्चों। इफ द ऑनर ऑफ अ बिजनेस विद ड्रॉ कैश, ऑनर जो था बिजनेस का उसने विड्रॉ कर लिया कैश, ये तो ड्राइंग्स हैं। अच्छा जी कहता जी फ्रॉम द बिजनेस इन ऑर्डर टू मीट हर ओन एक्सपेंसेस, दिस इज क्लासिफाइड एज ड्राइंग्स। कहता ये काउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा है भाई, कल आपसे डिस्कशन हुई थी ना सेपरेट बिजनेस एंटिटी की, कि ऑनर सेपरेट है बिजनेस सेपरेट है, तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्सपेंस इनकर्ड हो गए एंड पेड इमीडिएटली। तो बच्चों एक्सपेंस इनकर्ड जब होते हैं तो उसकी वजह से कैपिटल कम होता है जी, और दूसरा जी जब पेमेंट कर देते हैं तो एसेट भी कम हो जाता है। डिक्रीज क्या होगा बच्चों, इस तरह के एमसीक्यूज एक पहले भी आया हुआ है जी, तो कैश एंड कैपिटल दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। परचेज कर ली मशीनरी बच्चों फॉर कैश, हाँ ये वाला ऊपर जो एमसीक्यूज ये था ना जिसको मैंने सही करवाने की कोशिश की, ये वाला ये असल में रेपिटिशन है, ये हम इसे वैसे डिलीट कर देंगे जी। ये ज़्यादा बेहतर है ये वाला, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज, ये मैंने ऊपर खैर सही करवा दिया ये वाला, इसका डेल्टा जवाब है। कहता है डैश इज समथिंग ओड बाय द बिजनेस, ओड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स। बच्चों ये तो लाइबिलिटी होगी ना, लाइबिलिटी होगी ये, बिजनेस ने उधार किया हुआ है किसी की तरफ उधार, बिजनेस ने किसी से उधार लिया हुआ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों क्लोजिंग नेट एसेट का मतलब है जी कैपिटल। शुरू में ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की 10 रुपए की, बच्चों उसमें प्रॉफिट आया 5 रुपए का, और ऑनर ने विड्रॉ कर लिए उसमें से पैसे 15 हो गए ना, ऑनर ने विड्रॉ कर लिए 3 रुपए, तो पीछे 12 रह गए ना। तो एंड पे आके काउंटिंग पीरियड जो है वो देखना पड़ता है ना, कितने, एक महीने का है, एक साल का है, एक दिन का है, एक हफ्ते का है। तो बच्चों क्लोजिंग का मतलब है जी काउंटिंग पीरियड के एंड वाले दिन, और ओपनिंग का मतलब है जब बिजनेस शुरू हुआ आपके लेवल पे, या फिर जब काउंटिंग पीरियड का जो पहला दिन था जी उस पर जो है वो उसका जब सवाल ये है जी कि क्लोजिंग पे कैपिटल कितना है, तो जितना शुरू में था वो उसमें प्रॉफिट ऐड किया जाएगा और माइनस ड्राइंग की जाएंगी, तो बच्चों ये क्लोजिंग नेट एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। कहता अमाउंट और थिंग्स ड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय द ऑनर फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जाती इस्तेमाल में। तो बच्चों देखें एक तो एसेट कम, एक तो हो जाएगा जी अमाउंट और थिंग्स, एक तो एसेट कम हो जाएगा, आप अजम्पशन ले लेना पैसे ले गया, अमाउंट और थिंग्स पैसे ले गया अगर जी, अमाउंट कैश या बैंक, एक तो एसेट कम होगा, दूसरा बच्चों जब विड्रॉ कर लिया ड्राइंग की वजह से कैपिटल इक्विटी यानी कम हो जाएगी। रिड्यूस, इसका जवाब होगा रिड्यूस एसेट एंड इक्विटी, चार्ली है जी ऑप्शन। कहता एसेट एंड ऑनर्स इक्विटी वुड इंक्रीज बाय, बच्चों एसेट भी बढ़े और ऑनर्स की इक्विटी भी बढ़े जी। अर्न्ड प्रॉफिट,
एंड रिटेन इन द बिजनेस, ये पास पेपर का क्वेश्चन है जी, पास पेपर में आया हुआ है, इसका अल्फा जवाब बनता है और कोई बनता ही नहीं है जी। प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आने की वजह से बच्चों की चीज़ें सेल वगैरह कर दी होंगी ना, प्रॉफिट आया जी, उसकी वजह से क्या होता है जी, आप देखें इक्विटी बढ़ जाती है ना। अच्छा जी, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, ये लायबिलिटी है बच्चों, ये एसेट है, ये बनता ही नहीं है। ऑनर्स ड्राइंग, ये तो बच्चों देखो ना, इसकी वजह से तो कम होगा ना कैपिटल जी। एक्सपेंस पेड जी, एक्सपेंस जब पे करेंगे तो बच्चों ये तो कैश कम हो जाएगा, ठीक है, और कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अल्फा ही बचता है पीछे जी। बच्चों ये रेपिटेशन है मेरा ख्याल है, ये वाला 23 वाला। कहता कलेक्टेड एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर वुड, कहता जो पैसे लेने थे कस्टमर से अब उन्होंने दे दिए हैं, तो बच्चों जब पैसे दे दिए होंगे बैंक या कैश बढ़ गया होगा, एसेट बढ़ गया होगा, और क्या हुआ होगा, अब हमारा जो राइट टू रिसीव है, जो हमने कहा था जी हमारा रिसीवेबल है, पैसे लेने हैं, हमने एसेट रिकॉर्ड किया होगा, विल बी अवेलेबल, बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, वो बेनिफिट मिल गया ना आज। तो बच्चों देखो एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब है जी इंक्रीज वन एसेट एंड रिड्यूस अनदर एसेट, ठीक है। रिसीवेबल वाला ये कम हो गया होगा ना, डेटर ट्रेड रिसीवेबल ये कम हो गया होगा, और ये कैश या बैंक बढ़ गया होगा। लें सर, कहता ए बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी जी एंड रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स जी। बच्चों देखो ना, हमने जो काउंटिंग करनी है वो अमाउंट्स की करनी होगी ना, अमाउंट्स ही किताबों के अंदर रिकॉर्ड होती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन कहते हैं। कहता था एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज, कहता जी लायबिलिटीज जो हैं एक्सेस ऑफ एसेट्स, कहता जी एक्सेस ऑफ एसेट का मतलब है जी बच्चों, यानी एसेट ज्यादा हैं, ये 10 के हैं और ये बच्चों 6 की हैं, तो बाकी क्या होगा बच्चों, फिर सिंपल सी बात है कैपिटल ही होगा ना जी, कैपिटल जवाब है जी। बल्कि उसने ऑप्शन दिया हुआ है, कहता जी ए एंड सी, ए ये है, हाँ जी एक ही चीज के दो नाम है ना जी, ये जवाब हो गया बच्चों इसका डेल्टा। रीपेमेंट ऑफ, रीपेमेंट का मतलब है पैसे दे देना, ऑफ अ लोन बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड जी, लोन लिया था अब पे कर दिया ना, तो लायबिलिटी कम हो गई और दूसरा पैसे भी कम हो गए, यानी कैश या बैंक जब आपने पेमेंट कर दी तो एसेट कम हो गया होगा ना आपका, तो एक एसेट हेड है बच्चों और एक लायबिलिटी, ये कम हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गई, लायबिलिटी जी रिड्यूस हुई और एसेट हुआ, तो इसका मतलब जवाब हुआ बोथ बी एंड सी, ये जवाब है जी इसका, ठीक है। कहता विच हेड इज अफेक्टेड ड्यू टू रिसीट फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, बच्चों देखो रिसीट का मतलब क्या जी, पैसे का मिलना, लक्ष्मी का मिलना, कैश या बैंक बढ़ गया होगा बच्चों, और सेल कर दी गुड्स तो बच्चों इनकम भी बढ़ गई होगी, रेवेन्यू ना जी, तो इसका जवाब बनेगा अल्लाह भला करे आपका इनकम और बच्चों एसेट, तो ये बना बोथ बी एंड सी। लें सर, लें सर, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैश इनटू द बिजनेस, बच्चों जी ऑनर ने क्या कर दिया, मजीद पैसे बिजनेस के अंदर ले आया, तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ा और एसेट भी बढ़ गया कैश की शक्ल में, तो अल्फा जवाब है जी। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, इस पे तो काफी दफा बात हो चुकी है ना, इस पे ये जवाब है जी। कहता ए बिजनेस रिसीव अकाउंटेंट बिल, अकाउंटेंट बिल का मतलब है जी कोई भी खर्चा हुआ होगा अकाउंटेंट के पास आके जी जमा करवा दिया होगा उन्होंने, ठीक है। अब एक्सपेंस हुआ होगा ना कोई, हर बंदा जब जो भी एक्सपेंस करता है बिजनेस में वो अकाउंटेंट को आके सबमिट करवाता है उसकी पर्ची, इनवॉइस जिसे कहते हैं आप जी। तो बच्चों एक्सपेंस इनकर्ड हुआ जी, एक्सपेंस इनकर्ड हुआ। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली शोज द इफेक्ट अपॉन अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहे हैं। कहता एज्यूमिंग द बिल इज अनपेड, कहता लेकिन बिल अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो बच्चों एक्सपेंस तो हुआ ही है ना, एक्सपेंस तो है ही है, और दूसरा बच्चों पे ही नहीं किया तो लायबिलिटी है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक्सपेंस को लिखने की जगह नहीं है, लेकिन बच्चों एक्सपेंस जब इंकर्ड होगा उसकी वजह से इक्विटी यानी कैपिटल कम हो जाएगा, आपके लेवल पे इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज के दो नाम है, और जी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो जवाब हुआ कैपिटल डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, बीटा जवाब है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड नॉट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री इन द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, कहता ये जो चारों हमने आपको बातें बताई है ना, इसमें से कौन सा सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, अपनी तरफ से असम्पशन ले लें, अल्फा 10 से इनको इंक्रीज करें, 10 से ही इसको करें तो बच्चों ऐसा तो पॉसिबल है ना, ये तो हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड इधर भी पॉजिटिव 10, इधर भी पॉजिटिव 10, इधर कुछ नहीं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अल्फा सही है। कहता है एसेट बढ़ जाए और कैपिटल भी बढ़ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल है, ये 10 से बढ़ा
और ये भी 10 से बढ़ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जी। इंक्रीज कैपिटल एंड इंक्रीज लाइबिलिटी, ये देखें चार्ली बच्चों, कहता कैपिटल इंक्रीज करें, मैं दमशे ले रहा हूँ 10 की, और ये भी बच्चों ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है जी, पॉसिबल नहीं है। इधर 0 आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर 20 आ रहा है राइट हैंड साइड पे, पॉसिबल नहीं है। डेल्टा देख लें जी, कहता इंक्रीज कैपिटल और डिक्रीज लाइबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देख लें, कैपिटल बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, ठीक है, तो 10 में से -10 के तो 0 हो जाएगा ना, इधर ऑलरेडी 0 है, तो ये भी पॉसिबल है। इसकी एग्जांपल शायद मैं अभी आपको ना दूं, थोड़े लेक्चर गुजरने दें, फिर इंशाल्लाह समझाऊंगा इस बात को, डेल्टा वाली को। आप बस इक्वेशन बना के देख लें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो जवाब 4 लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। कहता था ऑनर कॉन्ट्रीब्यूट्स हिज पर्सनल कार इनटू द बिजनेस, जाती गाड़ी उसने दे दी जी बिजनेस को, तो ये रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर है ना, कार की वैल्यू 9 लाख रुपया, 900,000। ऑनर बच्चों विद ड्यू रुपीज इतना, तो भाई 9 लाख में से 130,000 माइनस कर देना जी, इससे कैपिटल कम होता है। नेट लॉस आ गया 78,000 का, तो 9 लाख में से एक तो 130 माइनस करें और एक करें जी 78 माइनस जी, तो जवाब आएगा मेरे भाई, अल्लाह भला करे, गलती भी नहीं कर सकते ना भाई करना पड़ेगा जी, जी भाई माइनस। अब महसूस होता है फिजिकल वाले बच्चे बैठे हो तो कितना फ़ायदा होता है जी 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 जी। तो 692 जवाब है बच्चों। लें सर, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट द सेम टाइम, दोनों इफेक्ट होने चाहिए, लाइबिलिटी भी और बिजनेस भी। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बच्चों ऑफिस फर्नीचर लिया एसेट है और ये लाइबिलिटी, तो ये जवाब बिल्कुल सही है, दोनों बढ़ रहे हैं जी। रीपेमेंट, उसने दो पूछे, दो, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट से बच्चों क्या होता है, एसेट है ना, एसेट कम हो जाएगा, और लोन भी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी जी। उसने कहा है इफेक्ट बताना है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इधर कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों जवाब हैं। कहता गुड परचेज ऑन क्रेडिट, ये तो लाइबिलिटी है, और गुड परचेज बच्चों एक्सपेंस है ये परचेजेस जी। रसीट ऑफ कैश एसेट बच्चों फ्रॉम अ कस्टमर, तो बच्चों कस्टमर से पैसे ले लिए ना, तो देखें कस्टमर जब पैसे दे देगा तो आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा, जब उसने पैसे दे दिया अब रिसीवेबल खत्म करना पड़ेगा, ये भी एसेट ये भी एसेट, एक एसेट कम हो रहा एक बढ़ रहा, तो बच्चों जवाब जो है ना वो अल्फा और बीटा है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट अफेक्ट विल नॉट हैव एन अफेक्ट ऑन बिजनेस जी। कहता गुड परचेज ऑन कैश वर रिटर्न्ड बाय टू द सप्लायर, जी बच्चों देखो ना, गुड परचेज की थी ऑन कैश पे, तो जब कैश में की होंगी तो बच्चों एक्सपेंस बढ़ गया होगा और कैश कम हो गया होगा, ठीक है। वर रिटर्न टू द सप्लायर, कहता लेकिन अब वो चीज़ें वापस करनी है, जब आप दुकान पे जाते हैं चीज़ खरीदते हैं, तो भाई मैं एज्यूम करता हूँ जी, आपने कोई भी चीज़ खरीद ली होगी तो आपका खर्चा बढ़ गया होगा और साथ पैसे भी कम हो गए होंगे, और दूसरा जब आपने रिटर्न कर दी बच्चों तो अब आपको दुकानदार पैसे वापस करेगा और चीज़ जो है वो भी आपसे वापस ले लेगा, इसका बिजनेस में इम्पैक्ट है बच्चों। ऑनर परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज ऑन क्रेडिट, बच्चों जाती उसकी चीज़ें जो जिंदगी में चल रही है ना उनको बिजनेस की काउंटिंग में नहीं लेके आना, वो सेपरेट बिजनेस एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो इसका दूसरे का कोई इम्पैक्ट नहीं है बिजनेस पे जी। इसने पूछा क्या था, विल नॉट हैव एन इफेक्ट, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है जी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एसेट इज इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, बिल्कुल सही बात है बच्चों। इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑन एसेट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ये पूरी डेफिनेशन है, उसने पूरी बात नहीं की, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। ये कल डेफिनेशन पढ़वाई थी मेरा ख्याल है इक्विटी की। कहता इफ वन एसेट इज डिक्रीज देन व्हाट विल इंक्रीज, अगर एक एसेट कम हो रहा है तो दूसरा एसेट बढ़ रहा होगा जी, एक तो ये सही हो गया। दूसरा बच्चों लाइबिलिटी, अगर एक एसेट बच्चों देखें कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो बच्चों फिर लाइबिलिटी क्या होगी, इधर बना के देख लेते हैं जी। एसेट 10 से कम हुआ तो बच्चों लाइबिलिटी जो है, इधर देखें बहुत तवज्जो से, तो लाइबिलिटी जो है बच्चों ये 10 रुपये से क्या हो गई है बढ़ रही है। मुझे बताएं जी क्या ये पॉसिबल है, एक एसेट का इफ वन एसेट इज डिक्रीज कम हो रहा है तो बच्चों लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मुझे खुद बताएं क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, इधर माइनस का 10 है इधर प्लस का 10 है, तो काउंटिंग इक्वेशन मैच ही नहीं है बच्चों। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाएं,
कहता जी इफ वन एसेट इज डिक्रीज, अगर एक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो व्हाट विल इंक्रीज एक्सपेंस। इधर देखें जी, एसेट कम हो रहा, और बच्चों याद रखिएगा एक्सपेंस को अगर मैं 10 से कम करूंगा, जब एक्सपेंस 10 से बढ़ रहा होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, वो 10 रुपए से बढ़ जाएगा, वो 10 रुपए से सॉरी कम हो जाएगा। एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या होता है बच्चों, कम होता है। हाँ ये पॉसिबल है बच्चों, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 10 रुपए लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव से और राइट हैंड साइड से भी नेगेटिव। जी ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है बच्चों इधर जी। इसका मतलब है जवाब हुआ जी अल्फा एंड चार्ली। कहता मिस्टर ए द ऑनर ऑफ अ बिजनेस विद ड्रॉ कैश 1 लाख रुपए का फॉर पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज एक्सपेंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अच्छा बच्चे कहते हैं अक्सर सर इधर उसने बताया नहीं है कि पर्सनल इस्तेमाल में लेके आया या ऑफिस इस्तेमाल के लिए पैसे विड्रॉ किए। बच्चे जो भी उसकी जो है आप ट्रीटमेंट कर लें, अगर ड्राइंग एज्यूम करना है उसकी वजह से भी इक्विटी यानी कैपिटल कम होगा, और एक्सपेंस की वजह से भी इक्विटी यानी कैपिटल कम ही होगा। तो एसेट ठीक है बच्चों, और दूसरा कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप ऑप्शन देख लेना, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसने इक्विटी की तरफ रेफर किया है, इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहा है, उसमें क्या इंपैक्ट आएगा, कैपिटल बच्चों कम और एसेट भी कम और जिंदगी में कम जी। इधर आ जाएगा जी डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एन एसेट, तो अल्फा जवाब सही है बच्चों। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ लायबिलिटी। कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, समवन हु ओज मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, समवन हु ओज मनी टू द बिजनेस, भाई बिजनेस से उसने उधार पे चीजें ली हैं तो ये तो लायबिलिटी थोड़ी है, ये तो एसेट होगा बिजनेस का, रिसीवेबल है। कहता जी ए ट्रांजैक्शन टू परचेज गुड्स टू बी पेड फॉर इमीडिएट पेमेंट, टू बी पेड फॉर इमीडिएट मतलब फौरन पैसे दे देने हैं, तो बच्चों ये लायबिलिटी कहाँ से हुई। कहता है ट्रांजैक्शन टू परचेज गुड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट, फौरन पैसे देने हैं, तो ये भी ऊपर वाली बात की तरह का है। एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस ने उधार किया हुआ है, तो बच्चों डेल्टा ये लायबिलिटी है, दिस इज सही। डिक्रीज इन एन एसेट माइट रिजल्ट इन, तो बच्चों देखो ना, अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो एक बात तो ये बड़ी पढ़ी लिखी है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो शाबाश, वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, अभी आप बना के देख लें, अभी ऊपर करके भी आए हैं। डिक्रीज इन इक्विटी बिल्कुल ऐसा होगा, करके देख लें, -10 इधर रखें लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट वाली साइड पे, और -10 से कैपिटल को कम कर दें, काउंटिंग इक्वेशन मैच है जी। और बच्चों एक एसेट का बढ़ना, दूसरा एक एसेट कम हो रहा दूसरा बढ़ रहा, सही है, ऐसा भी पॉसिबल है, बना के देख लें, बल्कि पहले भी किया हमने, तो इसका जवाब होगा जी ऑल ऑफ द अबव जी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों जो बार बार रिपीट हो रही है ना चीजें, उसमें से काफी चीजें वो वाले एमसीक्यूज हैं इधर। एन इकोनॉमिक रिसोर्स यूज बाय द एंटिटी टू जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स, टू जनरेट इकोनॉमिक रिसोर्स है बच्चों, टू जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स इज कॉल्ड डैश, एंड द इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज ऑलरेडी यूज, जिसको इस्तेमाल कर लिया टू जनरेट रेवेन्यू। बच्चों बताएं जी, एन इकोनॉमिक रिसोर्स यूज बाय एंटिटी टू जनरेट, फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो बच्चों इसको तो एसेट कहते हैं, इधर तक एसेट बन गया। और जिसको बच्चों एंड द इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज ऑलरेडी यूज टू जनरेट रेवेन्यूज, इसको बच्चों एक्सपेंस कहते हैं। ये वाला एमसीक्यू तो भी सही नहीं भी समझ आया तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में जाके मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। एक हमारा चैप्टर है जी डेप्रिसिएशन का, ठीक है, उधर जाके इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेन करूंगा इसको जी बच्चों। एन बस इसको फिलहाल याद कर लें, एन इकोनॉमिक रिसोर्स ऑलरेडी यूज बाय द बिजनेस, जिसको इस्तेमाल कर लिया बिजनेस ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इसको बच्चों एक्सपेंस कहते हैं। ये बस याद रख लें, चैप्टर 6 में जाके, ये असल में पास पेपर में ये वाले एमसीक्यूज दोनों आए हैं जी। ये चैप्टर 6 है हमारा डेप्रिसिएशन का, उसमें जाके इंशाल्लाह बहुत डिटेल गुफ्तगू करेंगे इस पे, ठीक है। उम्मीद है ये बातें समझ आ गई हैं। ये आपका टेस्ट 1 था, लाजमी टेस्ट में अपेयर हो बच्चों, इससे इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी बच्चे का टेस्ट देने को दिल ना कर रहा हो तो यार एटलीस्ट डिस्कशन तो सुन लेना, उससे भी इंशाल्लाह फायदा होगा। लेकिन असल में तो टेस्ट देने से फायदा होगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। लेक्चर इधर तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।